Good morning, sir. Very good morning, all of you. Very good morning, all of you. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good morning, all of you. Today, I am going to start a new chapter in neurophysiology, basically cerebellum. आज हम लोग cerebellum के बारे में पढ़ेंगे. So when we say cerebellum, what are its important functions? Cerebellum के क्या-क्या important functions हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे. सर बैलेंस. वेरी गुड. बैलेंस सेरेबेलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बैलेंस. उसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकता है सेरेबेलम का? वॉलंटरी मूवमेंट्स. वेरी गुड. वॉलंटरी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है. सेरेबेलम हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. सिर्फ वॉलंटरी मूवमेंट बोलेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स का भी यही काम है, voluntary movement को initiate और plan and program करना. So what does cerebellum do extra? It do the coordination of voluntary movement. And what does the meaning of the coordination? When they say the coordination, अब यदि movement में coordination का meaning ये होता है कि when the subsequent part or when the different part of the movement, जैसे किसी भी motor activity के लिए हमारा एक या जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उनके लिए हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स सब ज्वाइन करते हैं एक पर्टिकुलर एक्शन करने के लिए. मीन्स दे वर्क इन ए सेम वेल टाइम्ड मैनर. मीन्स वो इस तरह से करे जैसे कि एक टाइमिंग डिफरेंट मसल्स के इस तरह से एडजस्ट हो कि उनका मूवमेंट एक इंटेंडेड मूवमेंट जो उन्होंने सोचा है वो इंटेंडेड गोल जो है उस मूवमेंट का, दैट इज बीइंग डन इफिशिएंटली. वो बहुत बेटर तरीके से इफिशिएंटली हो सके, स्मूथली हो सके. मींस कोऑर्डिनेशन वर्ड जब हम यूज करते हैं, सेरेबेलम का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन यदि देखा जाए, इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. एंड व्हेन वी से द कोऑर्डिनेशन, इट इज द अरेंजिंग और यू कैन से द कंबाइनिंग द different body parts or different movement activities in such a manner that the work or the intended goal is done in a well timed manner as well as efficiently. Means जितना होना चाहिए, जितना हमारे को जरूरत है, जो हमारे लिए intention है. So this is basically the one thing is called the coordination. अभी एक बच्चे ने बताया कि balance is also the role of cerebellum. Balance of movement means what is the meaning of balance? When we say the balance of movement means it is basically the managing our body line. Means हमारे body line को इस तरह से manage करना या इस तरह से set रखना जिससे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही हमारा बॉडी, यानी यू कैन से समटाइम्स द लाइन ऑफ ग्रेविटी, जैसे हमारा बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसके आसपास ही बॉडी के मूवमेंट को मेंटेन रखना. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा स्वेइंग हो जाए. यदि स्वेइंग बहुत ज्यादा होगा तो पोस्चर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे. सो द अदर देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, cerebellum has also role into the maintaining the posture. Balance during a stable state, also balance during the movement. So when we say the balance during stable state, एक resting state में, then it is called as the posture. जैसे हम किसी एक पर assume करते हैं sitting posture, standing posture, या जैसे भी अलग अलग different postures हमारे लाइफ में required है. इन सब के अलावा सेरेबेलम का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज हैंड आई कोऑर्डिनेशन. जैसे हम लोग कभी कभी कोई विजुअल इंपल्स देख के हमारे को हैंड मूवमेंट या कुछ ऐसा एक्टिविटी करना होता है. सो दैट हैंड आई मूवमेंट, नेक मूवमेंट इन मेंटेनिंग द पोस्चर. जैसे हम कोई चीज मूव कर रहे हैं उस टाइम में नेक या हैंड का डिफरेंट लिम्स का मेंटेन करना.
ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सेरेबेलम का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए, दैट इज द मोटर लर्निंग। सो motor learning is basically the motor learning is defined as basically you can say it is the associated with the practice या experience। जैसे हम कोई मोटर एक्टिविटी प्रैक्टिस करते करते या बार बार एक्सपीरियंस करते करते हम कोई एक पर्टिकुलर गोल या पर्टिकुलर एक्टिव सीख जाते हैं। जैसे हम लोग कोई पर्टिकुलर गेम खेलना शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, जैसे टेबल टेनिस, तो स्टार्टिंग में हम लोग उतने बेटर तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन जैसे जैसे आप लोग को सालों तक प्रैक्टिस कर लेते, कुछ महीनों तक, देन यू कैन लर्न कि आप देखोगे कि जो हमारे हैंड आई मूवमेंट बहुत सही हो गए, अच्छे तरीके से हम लोग वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर पा रहे हैं। या बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं, या थोड़े से एडल्टहुड में होते होते हम लोग कार चलाने या कुछ सीखते हैं। इन सब चीजों में जो हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है उस मोटर एक्टिविटीज को, एंड बेसिकली it is involving the you can say the correct smooth movement of differently। तो cerebellum के ये सब different functions हैं। we today right now till now we have discussed about what are the different functions we studied, that I told you about the coordination। हमने क्या बताया आपको, coordination एक important function है, coordination of voluntary movement। So this is one function, coordination of voluntary movement। Other than that I told you about the posture, so maintaining a suitable posture, and posture maintain करने के लिए हमने balance and equilibrium during resting state as well as during movement। and जब हम coordination बोलते हैं, so there is learning of hand eye coordination। हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एक्टिव स्पोर्ट्स में, यू मस्ट बी नोइंग दिस पार्ट, दैट हैंड आई कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा रोल है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द मेंटेनिंग टोन ऑफ मसल। एंड फिफ्थ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड मोटर लर्निंग। सो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम, मोटर लर्निंग। So these are the different functions of cerebellum। अभी आप लोगों को एक मैंने असाइनमेंट में दिया था, रोल ऑफ cerebellum and basal ganglia in the voluntary in the somatic motor activity। So you should write about these important points, how cerebellum is basically maintaining। But still I can say you that a lot of things to be learned in this topic, means coordination कैसे possible है, कैसे पोस्चर या बैलेंस इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, कैसे टोन में सेरेबेलम हेल्प अदा करता है, और व्हाट इज मोटर लर्निंग। सो दीज थिंग्स वी विल लर्न। बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट एनाटॉमी ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम के एनाटॉमी के बारे में बात करें। सेरेबेलम इज आल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड और उसका मीनिंग है लिटिल ब्रेन, यानी छोटा दिमाग। सेरेबेलम को छोटा दिमाग बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर मोस्ट लोअर पोस्टर, यू कैन सी द पोस्टेरो inferior of the cerebral cortex। When we say the little brain, it means it is having the very much functions related to the brain structures. Weight wise, it is 1/10 in the adults। एडल्ट में सेरेबेलम का साइज 1/10 होता है। इन्फेंट में जबकि सेरेबेलम थोड़ा बड़ा और सेरेब्रम थोड़ा छोटा है, और उसका रेशियो 1:20 है। ये आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। इन एडल्ट्स इट इज 1:10, इन इन्फेंट्स दैट इज अप टू द एज ऑफ 1 year it is 1:20। So you can estimate the size, that is, it is a very small size portion। It is a component of hind brain। ये hind brain का component है। telencephalon का component है cerebellum। So these things
About you can say it is a part of the hindbrain and it is situated in the posterior cranial fossa. Till now, you must be knowing that there are the three important divisions of the cranial cavity or your cranial fossa, that is anterior and middle and the posterior. So ये एक posterior cranial fossa में situated है cerebellum. Also cerebrum का जो occipital lobe है वो भी posterior cranial fossa में situated. It is, यदि हम बोल रहे हैं posterior cranial fossa part of hindbrain, it is present behind the pons. Exactly देखा जाए तो ये pons के just पीछे है, as well as medulla के. Means जो lower portion है वो pons वो medulla के पीछे और जो upper portion है वो pons के just पीछे. यदि brain stem का division देखें तो pons, midbrain, pons, medulla. So it is situated just behind the brain stem. In between the brain stem and cerebellum, there is a division space and that is called as a cavity of fourth ventricle. Means cerebellum is basically ये वाले space की बात हो रही है. This space is called as fourth ventricle, cavity of fourth ventricle. So there you know the names of the different ventricle, two lateral ventricles, third ventricle and fourth ventricle, and connected by various foramen of Magendai and aqueduct of Sylvius. इनसे ये connected होते हैं. So cerebellum is separated from brain stem by the cavity of fourth ventricle. ये डिसेक्शन में इस तरह का पिक्चर आता है cerebellum में. जब आप लोग if you feel if you have some time to assess in the what I can say, it is only in the museum because you are not seeing the dissection of the brain. So you will see in the medium and the atlases. In the atlas में different sections of brain you can see. In that you will find that this is basically ये वाला जो portion है, this is basically pons. This is pons. This portion is called the midbrain and this is medulla, and you can see this is the fourth ventricle. This cavity is fourth ventricle, and this whole structure you can see here, it is just like the structure of something. You can see just like the cauliflower का एक cross sections में एक छोटा सा इस तरह से दिखता है. It is just like that. You can see the internal structure of cerebellum. So this is basically the cerebellum. So cerebellum इस तरह से दिखता है कट सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन. ये वही डायग्राम है बेसिकली. जब हम cerebellum और cerebrum के बीच का गैप में देखेंगे, so there is a dura matter and that contains some blood sinuses. You know that this it is called as tentorium cerebelli. So ये इस तरह से कवर होता है tentorium. Tentorium cerebelli हमें cerebrum को और cerebellum को separate करके रखता है. So it is basic. To knowing this is also very important for neurosurgeons. They use this landmark as a tentorium cerebelli to define that to adjust to go for the approach. जैसे कोई intracellular tumor है या intracellular कुछ intracranial कोई ट्यूमर या कैविटी है, तो उस टाइम में जैसे इसे अप्रोच करने के लिए इस लैंडमार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन सी जो if there is the approach is infratentorial approach or sometimes it is just like approach is in this area, it is called as the supratentorial approach. So tentorium cerebellum का ये मीनिंग है. जब कभी कभी आप ऐसा मिलेगा आपको infratentorial, so it means we are talking about the tentorium cerebellum. Tentorium cerebelli उसके नीचे से यानी cerebellum के जस्ट नजदीक से क्रॉस कर रहे हैं या supratentorium पूरे एरिया से कवर कर रहे हैं. About the external structures of cerebellum. Cerebellum consists of two lateral large hemispheres. Means cerebellum में दो lateral large hemispheres हैं. These are called cerebellar hemispheres. These are called cerebellar hemispheres. Cerebellar hemispheres. And
In between, in the connecting part, in between, in the midline, they are connected, is called as the vermis. So ये mid part को vermis and इसे सेरेबेलर हेमिस्फीयर कहते हैं। ये इस तरह का, जैसे एक बटरफ्लाई का आप इमेज देख रहे हो, जिसका बॉडी होता है और उसके दो विंग्स होते हैं, तो ये उस तरह से ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर, इट लुक्स लाइक दैट। You can see that there are lot of horizontal, or you can say the lines or fissures are dividing the cerebellars. These are called basically the cerebellar, or you can say these are called as the transverse fissure. ये cerebellar fissures या इन्हीं को transverse fissures कहा जाता है। It gives cerebellum as a laminated or the layered appearance. ऐसा लगता है कि सेरेबेलम में डिफरेंट लेयर्स हैं। ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो इन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम देयर आर लॉट ऑफ ट्रांस, इस तरह से फीचर्स होते हैं। देयर इज वन हॉरिजॉन्टल फीचर। इन सब के अलावे, ये जो फीचर्स हैं, इनके अलावे एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है जो कि सुपीरियर सरफेस और इन्फेरियर सरफेस को सेपरेट करके रखता है। सो एक फीचर्स बीचों बीच से, मिड लाइन से, यू कैन से, इस तरह से उसको सेपरेट करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑल द वे डोर्सो लेटरल बॉर्डर ऑफ ईच हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के उस पे, और उसको सेरेबेलर को सुपीरियर और इन्फेरियर सरफेस में डिवाइड करता है। जो सरफेस फ्रंट में अभी दिख रहा है, दैट इज बेसिकली सुपीरियर सरफेस। I will show you the inferior surface में क्या फीचर दिखते हैं। So this is about the different fissures. So when we say the transverse fissures, it is basically these fissures. जब हम transverse fissures की बात कर रहे हैं, इसकी बात ये है। And when we say the horizontal fissures, it is basically we are talking about one separate horizontal fissure which is going through the middle portion both hemispheres, so that there is the separation between the superior and inferior surface. So transverse and horizontal, there are multiple transverse fissures, there is one horizontal fissures in both hemispheres. Yes, there is, among the transverse fissures, there is another very deep fissure, more deeper. It is called as the primary fissure, which runs ventrolaterally in the superior portion of the cerebellum, and that meet the horizontal fissure. ये horizontal fissure को meet करता है। So there is one primary fissure. ये primary fissure का importance, ये प्राइमरी फिशर का इंपॉर्टेंस ये है कि दिस फिशर सेपरेट द सुपीरियर लोब इनटू एंटेरियर एंड द पोस्टीरियर लोब्स। जो ट्रांसवर्स फिशर से ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज द सुपीरियर लोब, एंड जो ये पोर्शन है, दैट इज द नीचे वाला, दैट इज कॉल्ड द इंफीरियर लोब। सॉरी, एंड मैंने सुपीरियर बोल दिया। इट इज कॉल्ड एज द एंटेरियर एंड द पोस्टीरियर लोब्स। So जो आगे का जो पोर्शन है, you can see in the colored differentiation, you can notice that जो primary fissure है, इससे जो ऊपर का जो पोर्शन दिख रहा है, that is called as the anterior lobe, and there is another called posterior lobe. So you can say the cerebellum has two lobes, anterior lobe and posterior lobe, but not only two, there is a third lobe also, that is called flocculonodular lobe, which are present in the posterior, which are present in the inferior surface. So this is about the superior surface. Superior surface में हमने क्या क्या देखा अभी तक? We have seen about the horizontal fissure, primary fissure, transverse fissures, so many transverse fissures. Then two hemispheres, primary and secondary hemisphere. In between there is a midline called vermis. Anterior lobe का क्या meaning है? Posterior lobe का क्या meaning? We have learnt about these external surface features. When we see the cross section, जब हम cross section में देखते हैं इसको cerebellum को, so that cross section is basically it is called as arbor vitae.
आर्बर वीटा लैटिन में इसको ट्री ऑफ लाइफ बोला जाता है। किसी ने इमेजिन किया कि ये एक पेड़ की तरह स्ट्रक्चर है, एक पेड़ की तरह दिखता है। देयर इज दिस इज द स्टेम एंड दिस इज बेसिकली ए ट्री। जो आर्टिस्ट लोग होंगे वो कैन अप्रिशिएट दिस कि इट लुक्स लाइक ए ट्री बिकॉज ऑफ ट्री लाइक अपीयरेंस। एंड ये जो स्टेम है, दैट स्टेम आर कॉल्ड सेरेबेलर पेडंकल्स। इनमें सेरेबेलर पेडंकल्स और इसके थ्रू जो है सो ये एक कनेक्शन है। इट इज कॉल्ड एज द आर्बर वीटा सेरेबेलाई। इसे आर्बर वीटा सेरेबेलाई भी बोला जाता है। जो कनेक्शंस है सेरेबेलर के कनेक्शंस हैं, दैट कनेक्शंस आर कॉल्ड एज सेरेबेलर पेडंकल्स एंड इट इज बेसिकली द वेरियस कनेक्शंस which connect the various components of brain stem to the cerebellum। ये cerebellum को ब्रेन स्टेम के वेरियस कंपोनेंट से जोड़ा होता है। जब हम सेरेबेलर पेडेंकल्स की बात करते हैं, देयर आर 3 मेजर सेरेबेलर पेडेंकल्स, सुपीरियर सेरेबेलर पेडेंकल्स, मिडिल सेरेबेलर पेडेंकल्स एंड इंफीरियर सेरेबेलर पेडेंकल्स। तो सेरेबेलम 3 डिफरेंट पेडेंकल्स के थ्रू ये जो है सो हमारे ब्रेन स्टेम से जुड़ा होता है। हाउ दे लुक लाइक एंड व्हाट दे and what is their functions, that we will learn now. That is called cerebellar peduncles. It is also called as highways of cerebellum। ये हाईवे बोले जाते हैं। Basically they contain so many tracts and we know that the neural tracts are basically they do not have synapse in between. They are the bundle of axons and that's why it is called as highways, because they carry the information very fast. They carry the information very fast from one portion of the central nervous system to the another portion of nervous system. So there are 3 cerebellar peduncles. One is called superior peduncle, another middle peduncle, and third one is the inferior peduncle. Middle peduncle is the largest. It is connected with the pons. Superior peduncle is connected with the midbrain directly and inferior peduncle with the medulla. तो जैसे ब्रेन स्टेम के 3 डिफरेंट डिविजन्स हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, आपको याद रखने के लिए बहुत आसान है। सुपीरियर पेडंकल, मिड ब्रेन, मिडिल पेडंकल, pons, inferior is the medulla. Only thing just that is just is the, you can see the pons is the largest structure, so the in middle peduncle is basically the largest peduncle. Then midbrain, that is the basically the superior peduncle, and there is some components of the medulla are connected through the cerebellum, that is called as the inferior peduncle. जो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि जो ब्रेन स्टेम में क्या लिखना है, तो यू कैन गेट ए क्लू फ्रॉम दिस आल्सो, दैट द ब्रेन स्टेम इज आल्सो कनेक्टेड थ्रू द सेरेबेलम with the help of these 3 peduncles. Along with that, brain stem में there are so many motor fibers के nuclei होते हैं जो वहां से ब्रेन स्टेम के अंदर, जैसे मिड ब्रेन में there is the tectum and tegmentum as well as red nucleus, जिससे रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट ओरिजिनेट होते हैं. Then you know that there is reticular formation inside the deep nuclei of the brain stem. So the reticulospinal tracts and उनके function, it is not necessary कि आप पूरा detailed tract लिखो उस आंसर में, but you should able to write, you should able to answer the important functions of these nuclei और उस ट्रैक का क्या फंक्शन है. एग्जाम में क्वेश्चन या असाइनमेंट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया रोल ऑफ ब्रेन स्टेम इन सोमैटिक मोटर सिस्टम. सो ब्रेन स्टेम के क्या कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1, ब्रेन स्टेम में क्या क्या न्यूक्लियाई हैं जो मोटर एक्टिविटी के लिए. आप लेकिन यदि ब्रेन स्टेम में ये लिखोगे कि ब्रेन स्टेम में मेडुला है जो कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स हैं, तो देन यू आर गोइंग फॉर ए नेगेटिव मार्क, तब आपके ये मार्क्स गलत हो जाएंगे. यू शुड ट्राई टू राइट और कन्फाइन योर आंसर टू ओनली द मोटर एस्पेक्ट्स. मींस मेडुला में मोटर का कौन सा कंपोनेंट है.
मेडुला में पिरामिडल ट्रैक का डीकसेशन होता है, जहां से एंटेरियर और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का डिवीजन होता है। तो इस बात को ब्रेन स्टेम में लिखना है कि वहां पे ये इंपॉर्टेंस है। मेडुला में देयर आर न्यूक्लियस क्यूनियटस एंड न्यूक्लियस ग्रासिलिस होते हैं, जो कि हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल्स को लेके हमारे सेरेबेलम को एज वेल एज दी थैलेमस को सप्लाई करते हैं। ये बातें लिखनी है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा जो क्या लिखना था ब्रेन स्टेम के आंसर में। If anybody have still doubt, you can discuss right now कि ब्रेन स्टेम में क्या लिखना है। अब समझ में आ रहा है क्या लिखना है ब्रेन स्टेम में? मेरे से कुछ बच्चे पर्सनल मैसेजेस में पूछ रहे थे, दैट्स व्हाई आई थॉट कि आई शुड एक्सप्लेन इन दिस क्लास कि ब्रेन स्टेम के मोटर एक्टिविटीज में क्या लिखना है। यदि क्वेश्चन है मोटर एक्टिविटीज और आप लिखोगे ब्रेन स्टेम में वॉमिटिंग सेंटर है ब्रेन स्टेम, तो आप ही खुद सोचो कि जो विल इट वर्क, इट विल नेवर। इसका मीनिंग ये है कि जो आपको मोटर एक्टिविटी का मीनिंग समझने में दिक्कत आ रही है, इसका ये मीनिंग आता है। मैंने ब्रेन स्टेम का एक कंपोनेंट आपको मिड ब्रेन में आपको बताया था कि देयर आर हम लोग जब मिड कॉलिकुलर ट्रांजैक्शंस देते हैं तो हमारे मसल में स्पास्टिसिटी इस तरह से होती है, दैट इज कॉल्ड डीसेरेब्रेट रिजिडिटी हो जाता है। तो आपको वो एग्जांपल उसके अंदर डालने हैं, तो इस तरह से आपको इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी मच डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमने डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट क्लासेस में आपको दिए हैं। यू शुड ट्राई टू कन्वर्ज इन 1 पेज और 2 पेज एक ऐसे टाइप का आंसर लिखना है। इट इज नेवर गोइंग टू कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट, बट ट्राई टू राइट दैट कंपोनेंट्स। Yes, sir. So thank you. So when we talk about the cerebellum and its functions, so because it is connected with the help of the brain stem, direct connections with the help of the nuclear tract, or you can say the white matter tracts, and these tracts are called as the peduncle, superior peduncle, middle peduncle and inferior peduncle. थोड़ा और डिटेल में आज हम पढ़ेंगे पेडिकल्स के बारे में। यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम आल्सो दैट इट इज अ वेरी मच सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम कि कैसे मिड ब्रेन से सुपीरियर पेडिकल, पोन्स से मिडिल पेडिकल एंड इंफीरियर पेडिकल सेरेबेलम में जाते हैं। ये सेरेबेलम में जाने के बाद दे बेसिकली मर्ज इनटू डीपर न्यूक्लियाई ऑफ सेरेबेलम, एंड व्हेन वी स्टडी अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर्स cerebellum, at that time I will tell you that there are four important deep nuclei of cerebellum, and उनके नाम हैं dentate nucleus, emboliform nucleus, fastigial nucleus and globose nucleus. DEFG, dentate, emboliform, then fastigial एंड ग्लोबोज। सो ये जो ट्रैक्स हैं, जो पेडंकल्स हैं, जो इनको ट्रैक्स नहीं बोल के पेडंकल्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे डिस्टेंस को कवर करता है, क्योंकि ये बहुत छोटा डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेडंकल्स। और जस्ट लाइक द स्टेम्स, लाइक कॉलीफ्लावर में छोटा सा स्टेम होता है, so it is not called stem, basically it is just like peduncles. So these peduncles are like that, and ये हमारे डीपर न्यूक्लियाई में मोस्टली डेंटेट न्यूक्लियाई में ये जाकर के मर्ज करते हैं। We will learn about these nuclei, functions of these nuclei in upcoming classes. This is again showing you कि डिसेक्शन में किस तरह से दिखेगा। डिसेक्शन में आपको बिल्कुल एक छोटा सा ऐसा एरियाज दिखेंगे। यू कैन सी द सुपीरियर पेडंकल आपको बहुत छोटा एरिया में दिख रहा है यहाँ पे। यू कैन सी द सुपीरियर पेडंकल, and this bundle is called as the middle peduncle, and this is basically the lower one is the inferior peduncle. ये यहाँ पे जो मार्क किया है थोड़ा सा गलत मार्क किया है। So the superior, middle and the inferior peduncles, and how they are connected with the different portions of the brain stem: superior, midbrain, middle, pons and medulla. You can see in this diagram also.
आपको आप लोगों का हार्ड पार्ट एग्जाम में, हार्ड पार्ट और सॉफ्ट पार्ट होता है एनाटॉमी के एग्जाम में. दे विल शो यू दिस टाइप ऑफ सीन कि किस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. यदि इस तरह से कट सेक्शन सिर्फ सेरेबेलम निकाल के रखा जाता है तो एट दैट टाइम यू सी दैट दिस. गजब पागल है यार. कौन अनम्यूट करने के बाद ये डिस्टर्ब करता है? आकाश अग्रवाल. सो ये जो पोर्शन है दैटिकली यू कैन सी हियर दैट ये जो बड़ा पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है इट इज कॉल्ड मिडिल सेरेब्रल पेडेंकल एंड inferior cerebral peduncle. ये छोटा सा पोर्शन है. दिस इज द inferior cerebellum and this is basically the superior cerebral peduncle. so ये पेडेंकल्स हैं. ये जो सरफेस, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इट इज बेसिकली द inferior surface of cerebellum. अभी तक जो हम लोग पिछला डायग्राम जहाँ देखे थे जहाँ पे वर्मिस और टू सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स देखा था वहां पे हमने वो दैट वाज द सुपीरियर सरफेस एंड दिस इज बेसिकली द इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेबेलम. और इंफीरियर सरफेस में आपको ये इस तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा जो कि जस्ट लाइक अटैच टू द सेरेबेलम एंड इट इज कॉल्ड एज, जो पेरिफेरल एरिया है इट इज कॉल्ड एज फ्लोकुलस एंड जो सेंट्रल एरिया इट इज कॉल्ड एज नोड्यूल. And this whole in combined is called as flocculonodular lobe. It is called as flocculonodular lobe. Flocculonodular lobe. So we have three lobes of cerebellum. One lobe is called anterior lobe, posterior lobe and inferior surface में एक और lobe है that is the flocculonodular lobe. So we have three important lobes of cerebellum, three important peduncles of cerebellum. Surfaces are the superior and inferior surface, then fissures, transverse fissure and horizontal fissure, and one fissure is called the primary fissure. So till now you have learned these portions of the cerebellum. This is the diagram trying to show you the functional aspects, means कैसे ये तीनों cerebellar peduncles में कैसे ये functionally जुड़े हैं. जो last time मैं आपको दिखा रहा था कि there are 4 important nuclei D, E, F, G. ये dentate and fastigium and E and G दे दोनों combined nuclei होते हैं. That is called, जो हमने E for emboliform and globose, ये combined nuclei are basically they are called interposed E plus G, interposed globiform. And so इस तरह से you can see कि they are connected, these tracks, these information or the fibers which are coming to the cerebellum. ये cerebellum का ये portion है. So these are coming to the cerebellum through the different cerebellar peduncles and how they are connected, how they are relaying it information to the cerebellum, and also there are output information which are going to the different portions of the brain. You can see here in the superior peduncle mostly you can see they are carrying mostly the information which are outgoing informations. ये सिर्फ ज्यादातर outgoing informations लेके जा रहे हैं जो कि थैलेमस, रेड न्यूक्लियाई और मिड ब्रेन के और भी कंपोनेंट्स में लेके जा रहे हैं इंफॉर्मेशन को. पोन्स से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है मींस जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन दैट इज विद द हेल्प ऑफ, दैट्स व्हाई दिस फाइबर इज कॉल्ड एज पोंटोसेरेबेलर. इस फाइबर को पोंटोसेरेबेलर बोला जाएगा. So pontocerebellar tract they are carrying through the middle cerebellar peduncle, or inferior cerebellar peduncle they carry the information from the inferior olive, some climbing fibers from the one portion of the olive inferior olivary nucleus, and also the proprioceptive signals from the spinocerebellar tract. एक और इंफॉर्मेशन ये लाता है from the cuneo cerebellar, मेडुला में न्यूक्लियस क्यूनिएटस है
वहां से भी इंफॉर्मेशन लाता है क्यूनियो सेरेबेलर, सो क्यूनियो सेरेबेलर भी इंफॉर्मेशन, ये भी हमारा। सो देयर आर सो मेनी ट्रैक्स एंड सो मेनी फाइबर्स दैट आर इन्वॉल्व, दैट आर एंटरिंग इन द सेरेबेलम। सेरेबेलम में सिर्फ और सिर्फ आउटपुट या इनपुट, सेरेबेलम जब आप देखोगे कि सेरेबेलम किस तरह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, सो यू कैन सी इट इज कॉल्ड एज द सेरेब्रो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स और सेरेब्लो सेरेबेलर कनेक्शंस। इनमें टू वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन इज वाया द थैलेमस, सेरेबेलर से थैलेमस, थैलेमस से सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, देन एसोसिएशन कॉर्टेक्स एंड वहां से मोटर सेंटर, एंड देन डिसेंडिंग फाइबर्स, few descending fibers come to the pons, and from pons there is the entering to the pontocerebellar tract के through। so इस तरह से ये सेरेबेलम और सेरेब्रम आपस में कनेक्टेड है। मीन्स जो भी हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को देना चाह रहा है, सेरेबेलम क्या करता है कि एक इंफॉर्मेशन या एक पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेरेबेलम को भी दे देता है। सेरेबेलम भी क्या करता है कि जो भी इसको मोटर न्यूक्लियाई से या डिफरेंट, यू कैन सी द क्यूनियो सेरेबेलर, स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट्स, और जो भी इस तरह के इंफॉर्मेशंस हैं, ये सेरेबेलम ने जो डिफरेंट बॉडी पोर्शन से, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से या रेटिकुलर फॉर्मेशन से, या जो भी इंफॉर्मेशन इसने गैदर किए हैं, ये इंफॉर्मेशन ये सेरेबेलर को देता है। तो इस तरह से ये कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। इट इज कॉल्ड एज द कंपैरेटर एक्शन। सो दैट इज द मेन एक्शन। जब मैं बोल रहा था ये कोऑर्डिनेशन एंड स्मूथनिंग ऑफ द एक्टिविटीज, कि कैसे कोई एक्टिविटीज किस तरह से मैनेज करेगा, एंड आल्सो इट इज आल्सो हैविंग द So servo mechanism means how they are basically managing the timing as well as the strength of muscular activity. So one thing is the comparison of the action, and another thing is the basically the correction. Comparison and correction means हमारे movement को compare करना as well as उसको correct करने। तो cerebellum इस तरह से हमारे motor activities को smoothen और better करता है। तो इस तरह से जो आपका असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 था कि कैसे सेरेबेलम का क्या रोल है, तो आप इस तरह से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दैट आल्सो, दैट इट इज नॉट कि आप यहाँ जो डिफरेंट वही न्यूक्लियाई हैं, टेगमेंटम, टेक्टम एंड रेड न्यूक्लियाई, पोंटाइन न्यूक्लियाई, रेटिकुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, olive, so and these are the basically nuclei हमने different locations में डाल दिए हैं, and so this type of image you will see also in the book also. So what we have learned till now, that there are the 3 major cerebellar peduncles, and ये जो cerebellar peduncles हैं ये हमारे different informations लाते हैं। इन cerebellar peduncles के अंदर there are different tracts, efferent tract which are present in this cerebellar is having the efferent as well as the efferent also. There we have learned to 1 or 2, 2-3 अभी हमने पढ़े, कुछ नए नाम भी आपके सामने आएंगे। So efferent tracts and efferent tracts. Efferent is ventral spinocerebellar. Efferent tract is the cerebellothalamic, cerebelloruberal and cerebelloreticular. Means these are the efferent tracts. Means cerebellum से सुपीरियर में, सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल में ये ट्रैक्स इंफॉर्मेशन इसके थ्रू जाते हैं। सो दिस इज अबाउट द एफरेंट एंड इफरेंट ट्रैक्स दैट पास थ्रू द सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल। मिडिल सेरेबेलर पेडंकल में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है एफरेंट ट्रैक, दैट इज कॉल्ड कोर्टिकोपोंटोसेरेबेलर। मींस पोन्स से जो इंफॉर्मेशन, जो पोंटाइन न्यूक्लियाई है, मींस सेरेबेलम, सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहां से जो पोन्स को जो डिसेंडिंग न्यूक्लियाई है, और वहां से ये अपोजिट साइड में, मींस इस तरह का यहाँ से और यहाँ से अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड, अपोजिट लोब ऑफ सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज बेसिकली दी
pontocerebellar tract. This is the most prominent tract. It carries the information basically so the pontocerebellar tracts, and it is present in the middle cerebellar peduncle. Inferior cerebellar peduncle contains so many tracts. इसमें ज्यादातर ट्रैक्ट हमारे इंफेरियर में ज्यादातर एफरेंट है और इफरेंट थोड़े कम है. सो एफरेंट ट्रैक्ट्स इंपोर्टेंट ओनली. यहाँ पे सिर्फ इंपोर्टेंट ट्रैक्ट्स के नाम लिखे गए हैं. दीज आर वेस्टिबुलोसेरेबेलर, क्यूनियोसेरेबेलर, निक्यूलियोसेरेबेलर, रेटिकुलो, ओलिवो, आर्कुएट निकलियस से जो आएंगे आर्कुएट, arcuatocerebellar and dorsal spinocerebellar, or you can say the spinocerebellar tract. So there are so many information, so many nuclei from the basically the medulla. Medulla के में जितने भी वो न्यूक्लियाई हैं, जितने भी मोटर न्यूक्लियाई हैं जो भी ग्रॉस मोटर एक्शंस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे ज्यादातर न्यूक्लियाई जो है सो हमारे बेसिकली सेरेबेलम में रिले करते हैं. And that is basically, these are called the efferent tracts of cerebellum. Efferent tract is a cerebellovestibular tracts. So these are the various tracts. I just want to assure you that these the peduncles and components of efferent and efferent tracts are not a direct question in physiology. Physiology में ये directly नहीं पूछे जाते हैं. But एनाटॉमी में आपसे ये क्वेश्चन सेरेबेलम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. एनाटॉमी में आपसे वो यही चीजें पूछते हैं कि सुपीरियर सेरेबेलर पेडंकल या मिडिल सेरेबेलर पेडंकल या इंफीरियर सेरेबेलर, उसका आप रिलेशन बताइए और उनके अंदर से कौन कौन से ट्रैक्ट जाते हैं. नाउ हाउ यू विल रिमेम्बर, जो कि आप मिड ब्रेन के न्यूक्लियाई हैं उनको आप मिड ब्रेन के जो न्यूक्लियाई से जो एफरेंट और इफरेंट ट्रैक्ट जो थैलेमस को जा रहे हैं वो आप सुपीरियर में डालेंगे. मिडिल सेरेबेलर पेडंकल में आपको सिर्फ दो हैं. इसमें आपको आज अभी मैंने एक दिखाया, दैट इज द पोंटोसेरेबेलर. एक और है रेटिकुलोसेरेबेलर, क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन तीनों पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन में, तीनों पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम में है. सो रेटिकुलोसेरेबेलर यहाँ भी है और रेटिकुलोसेरेबेलर का कुछ कंपोनेंट्स मिडिल सेरेबेलर पेडंकल्स में भी हैं. So at one go में आप देखोगे तो these are the superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncles. So these are the different efferent and efferent tracts of the basically the different cerebellar peduncles. एनाटॉमी के बुक में और भी बहुत ज्यादा नंबर के वो दिए गए हैं आपके बुक्स में, और भी ज्यादा नंबर हैं ट्रैक्ट्स के, inferior and superior and middle peduncle. So you can see here for the enumeration purpose that the fibers entering the cerebellar through the superior cerebellar peduncle is the ventral and rostral, spinocerebellar, tectocerebellar, rubrocerebellar, trigemnocerebellar, hypothalamocerebellar and nucleus ceruleus से आता है cerulocerebellar. Fibers leaving the cerebellum are the cerebello-rubrar, cerebellothalamic, cerebelloreticular, olivary, nuclear and some fibers to hypothalamus. Thalamus तो नहीं होगा क्योंकि cerebellothalamic already इसमें mention हो गया. Middle cerebellar peduncle से pontocerebellar and some fibers of the reticulocerebellar. And inferior cerebellar peduncle में fibers entering, that is the efferent tracts, are basically the posterior spinocerebellar, cuniocerebellar, oligo, reticulo, vestibulo, anterior, external arcuate, fibers of stria medullaris. So different जो भी ग्रे मैटर के जो भी न्यूक्लियाई हैं उस सेरेबेलम में सभी ट्रैक्स इंफॉर्मेशन देते हैं by the different cerebellar peduncles, and उनसे वो different न्यूक्लियाई में जाते भी हैं. में cerebello olivary, cerebello vestibular, cerebello spinal and cerebello reticular fibers. Now this is basically showing you the inferior cerebellar peduncles और उनके क्या क्या components हैं. You can see कि कैसे ये different nuclei से different color के fibers
एक कॉमन बंडल में होके सेरेबेलम में जा रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंट सेरेबेलर पेडिकल्स. सो बिफोर today's completion of the topic, I just want to tell you एक और important portion जो अभी छोड़ा हुआ था, that is the divisions of the lobes. So when we see the superior surface, it has the two lobes, that is the anterior lobe and the posterior lobe. And when we see the inferior surface, then it has the anterior lobe जो थोड़ा सा दिख रहा है, posterior lobe और एक और lobe ज्यादा दिख रहा है, that is called flocculonodular lobe, that is in the inferior surface. So this is there are three important lobes of the cerebellum. These lobes of cerebellum also divided as per the phylogenesis. So subdivisions of follicular different lobes के अलग अलग subdivision है. ये subdivisions anatomical purpose से बहुत important है कि subdivision of the flocculonodular जो portion वर्मिस के पास जुड़ा है, that is called as the nodulus. जो हेमिस्फीयर के पास है, that is called flocculus. Subdivision of anterior lobe जो वर्मिस के पास है, it is called as the lingula जो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से पोर्शन में लगा है. Then there is the central lobule and ये जो दो हेमिस्फीयर में है, that is called ala of the central lobule. Now coming to the posterior lobe. Posterior lobe में जो वर्मिस के पास जो कम एरिया है, that is called decline. और when hemisphere में जो है, that is called the simple lobule. Post central fissure and horizontal fissures के अंदर post central fissure यानी we are talking about the primary fissure. इसमें folium and superior semilunar lobule and horizontal fissure में tuber. These are all and hemisphere में inferior semilunar lobule and gracile lobule. These are the things are important for the important anatomical divisions of the cerebellum. जब आपको anatomy में cerebellum पढ़ाए जाएंगे या आप anatomy के बुक में जब आप खुद से पढ़ोगे, at that time you should able to differentiate between the different lobes, उनके components. We are not, I can again assure that in physiology we are not going to ask you the subdivisions of lobes. We will learn about the functional aspect, the evolutionary aspects. That is the functionally cerebellum is divided into paleo-cerebellum, neo-cerebellum and archicerebellum. I am stopping at this part and we will continue from here only. The divisions of lobes से हम लोग continue करेंगे. आज बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों के ऊपर, load बढ़ गया है. So I want you to revise this class today itself. मैं इसका वीडियो आपको दोनों सेशंस के वीडियो मर्ज करके और वो मैं आपको YouTube का लिंक भेज दूंगा जिसको कि आप लोग आज देख लेना. कल जब हम लोग फंक्शनल डिविजन्स पढ़ेंगे, आर्की सेरेबेलम, नियो सेरेबेलम एंड पेलियो सेरेबेलम, at that time we will discuss about that the components of the lobes. हम लोग